हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियां, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, जल प्रपात। दोस्तों आज की वीडियो में इन सभी के बारे में मैं आपके लिए 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, साक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, तो वह है दोस्तों कहाँ? तिरंगा बांध। कहाँ है? तिरंगा बांध। साक नदी पर ताजा पानी जलाशय का जो ग्वालियर के पास है उसको तिरंगा बांध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, धुती बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों ये है वैनगंगा नदी के ऊपर। किसके ऊपर? वैनगंगा नदी के ऊपर। धुती बांध वैनगंगा नदी के ऊपर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। मेडीखेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों सिंध नदी के ऊपर। किसके ऊपर? सिंध नदी के ऊपर। तो मेडीखेड़ा बांध सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों फेरी फॉल्स। क्या कहा जाता है? फेरी फॉल्स। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को फेरी फॉल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवारी नदी किस जिला से होकर बहती है? तो दोस्तों ये बहती है मुरैना जिला से होकर। कुंवारी नदी मुरैना जिला से होकर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सुनार सहायक नदी है किसका? नर्मदा का। किसका? नर्मदा का। सुनार सहायक नदी है नर्मदा नदी का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। बनास नदी किसका सहायक नदी है? तो दोस्तों किसका है? चंबल का। किसका? चंबल का। बनास नदी चंबल का सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के इतने क्षेत्र में नहर सिंचाई होती है? तो दोस्तों कितने क्षेत्र में होती है? ये होती है दोस्तों 17.92% क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? 17.92% क्षेत्र में। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है इनमें से इनका आंसर कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है 17.92% क्षेत्र में, मतलब नहर सिंचित क्षेत्र है। जो नहर से सिंचाई होती है वो 17.92% में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा 17.92%। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी? ये की थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी से या बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो कौन सी है? दोस्तों वो है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो महानदी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है? दोस्तों वह कहाँ है? काकरी बरडी पहाड़ी। कहाँ है? काकरी बरडी पहाड़ी। जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वह काकरी पहाड़ी बरडी से होता है। कहाँ से होता है? काकरी पहाड़ी बरडी से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये हैं सिप्रा की। किसकी? सिप्रा नदी की। सरस्वती और खार सिप्रा की सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, केवई नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये है सोन की। किसकी है? सोन की। केवई नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? ये सोन नदी पे मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, खान और गंभीर है क्या है? ये सहायक नदियां हैं। दोस्तों खान और गंभीर दोनों सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? तो दोस्तों दोनों में क्या समानता है? दोनों का उद्गम स्थान मैकल पहाड़ी है। दोनों का उद्गम स्थान मैकल पहाड़ी है। केवई और जोहिला का दोनों में क्या समानता है? दोनों का उद्गम स्थान मैकल पहाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
16 लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन है? तो दोनों ये है यमुना और चंबल। कौन है? यमुना और चंबल। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां लश्कर और चंबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला है। तो दोस्तों ये कौन सा है? इंदौर। क्या है? इंदौर। सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला इंदौर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है। तो किसको करता है? इंदौर को। किसको? इंदौर को। यशवंत झील इंदौर को जल की आपूर्ति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। पागरा बांध किस जगह में स्थित है? तो दोस्तों ये है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। पागरा बांध ग्वालियर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। तो दोस्तों ये है इंदिरा सागर बांध। कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध इंदिरा सागर बांध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।